ढाई महीने पहले बरेली के मेदांस हॉस्पिटल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई और उसके साथ उन बच्चों की भी मौत हुई जो बच्चे होने को थे। और उसके बाद उस अस्पताल में बहुत बवाल हुआ, तमाम तरीके के अधिकारी आए, पत्रकार आए और उस बवाल के बाद कुछ दिनों बाद ये मामला जो था वो शांत हो गया। लेकिन एक पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत की, सीएमओ से शिकायत की, पुलिस में शिकायत की, जो कि आज ढाई महीने बाद कागज़ों में जिनके जवाब आए हैं। जवाब आए इस तरीके से कि अस्पताल के मालिकों पर एफआईआर हुई है, संगीन धाराओं में, और एफआईआर के बाद की आगे कार्रवाई जो चल रही है, वो भी हम आपको बताएँगे। हमारे साथ वो जो महिला खत्म हुई थी, जिन महिला की डेथ हुई थी, उनके पति हैं हमारे साथ और उनसे ये जानेंगे कि ये लड़ाई लड़ने में उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया है और आज भी उनके पास क्या परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि अस्पताल का इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। अस्पताल वालों की एफआईआर नहीं होती हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि अस्पताल वालों को मारने का लाइसेंस मिल चुका है। हमने भी तमाम खबरें करी, थोड़ी देर के लिए हलचल होती है, अधिकारी मैनेज हो जाते हैं और लोग मैनेज हो जाते हैं, नेता नगरी मैनेज हो जाती है, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास जिला अस्पताल की रिपोर्ट है, हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, हमारे पास जो इससे रिलेटेड जो मंत्री हैं, उनका लेटर है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन हम उससे पहले ये जानेंगे जो उनके पति हैं कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने में कितनी परेशानियाँ, कितनी दिक्कतों का सामना किया है। हम भी इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ। सबसे पहले तो ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर साहू है, ग्राम चनेटी, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो खत्म हुई थी, जिनका डेथ हुई थी, वो आपकी कौन थी? मेरी पत्नी थी, प्रियंका नाम था। अच्छा, क्यों डेथ हुई थी उनकी और क्यों आप लोगों को ये मुकदमा करने की नौबत आई? 4 अक्टूबर को मैं ले गया था मैदान अस्पताल में, जो गन्ना मिल पे स्थित है। और 4 मेरे गर्भवती थी मेरी महिला, और मैं दिखाने लग गया। मैं डॉक्टर ने बोला था, मैंने कि मैडम गरीब इंसान हूँ, उन्होंने बोला था मुझे कि 2,500 रुपया जनरल वार्ड का है और नॉर्मल डिलीवरी के 10,000 रुपये लगेंगे, आपके पास 20-25 हज़ार रुपये खर्च होंगे। मैं ठीक है मैडम। उन्होंने कौन सी डॉक्टर ने बोला था आपसे? किडनी बंसल ने अच्छा, कि 20-25 हजार रुपए खर्च होंगे और डिलीवरी नॉर्मल है, हो जाएगी। बोले आपको पर्ची लो, नॉर्मल डिलीवरी करके आपकी छुट्टी कर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने भर्ती कर दिया। फिर 5 अक्टूबर को मैं शाम को उन्होंने खून फिर लगाया, ब्लड फिर 6 को उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया कि ऑपरेशन होगा। मैंने कहा 4 तारीख को आपने भर्ती करा, 5 तारीख को ब्लड मंगाया, कितना ब्लड मंगाया था? उनने ब्लड मंगाया था, 2 मंगाए थे पहले। 2 यूनिट। 2 यूनिट मंगाए थे। फिर उन्होंने 6 तारीख को बोला था कि हालत गंभीर है, इनकी ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने मैडम आपने तो बोला नॉर्मल डिलीवरी का, बोला नहीं अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया था 20,000 रुपये ऑपरेशन के लगेंगे। तो मैंने मतलब 25 हजार जो तय हुए थे, उसके अलावा 20 हजार रुपए ऑपरेशन के। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने तय की बात नहीं की, फिर वो रेट बढ़ाते रही मुझे। फिर उनने जब मैंने कहा, उसके दर्द उठे थे, तो मैंने कहा मैडम डॉक्टर को बुला दो। पर कोई भी डॉक्टर ने उस टाइम पे देखने भी नहीं आया, और जो वहाँ की साफ सफाई करने वाली थी वो ही सुई हुई लगा पड़ी थी। एक बार में उन्हें नस भी नहीं मिल रही थी, उन्हें 4-4 फेरा सुई भोगी थी। फिर भी मैं देख के कह रहा था, मैं मैम डॉक्टर ने बुला दो। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आई, 24 घंटे तक नहीं आई देखने वाली। फिर दूसरे दिन उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया, 6 तारीख को ऑपरेशन किया, जिससे मुझे बच्चा मृत्यु पैदा हुआ था। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने मेरे लिए पैसा तक बोला था। आईसीयू का खर्चा बताया था मुझे पर डे का 18,000। बोला अब 18,000 रुपया आपका पर डे का खर्चा आएगा आईसीयू में। उसकी जब डॉक्टर ने नहीं आई देखने ताई, उसकी सांस उखड़ निकली, तो उन्होंने आईसीयू में भर्ती कर दिया। बोला अब आईसीयू में करना पड़ेगा और 18,000 रुपया आपका पर डे जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बोले दवाइयाँ अलग जाएंगी। मैंने कहा चलो मैडम देख लेना, गलत इंसान हूँ। तो उन्होंने कही हाँ हम बाद में मैनेज कर लेंगे। पर मुझे रोज पैसे पैसे को बोला जाता है कि आज 20 करना है, तुम्हें 25 करना है। फिर मैंने कहा सर आप जुगाड़ नहीं हो पाई। तो डॉक्टर थे वहाँ पर, हिमांशु वर्मा, उन्होंने मुझसे कहा था अगर आप मुझे खुश नहीं रखोगे तो मैं आपको खुश नहीं रखूंगा। मतलब आपकी पत्नी को जो आपने कहा कि डॉक्टर आए, डॉक्टर देखें, तो उसमें जो वहाँ की जो महिलाएं वार्ड, घंटा लो कोई डॉक्टर नहीं आया। इंजेक्शन किसने लगाया आपने बताया? इंजेक्शन लगाया सफाई कर्मचारी ने, जो वहाँ की सफाई वाई करती हैं, डिलीवरी करती हैं, बुआ नाम की थी उन्होंने। उन्होंने इंजेक्शन लगाया आपकी वाइफ के, फिर उसके बाद तबीयत खराब हुई या ठीक रही? तबीयत खराब और चलेगी, उसकी सांसें फूल निकली। फिर उन्होंने कहा आईसीयू में इन्हें भर्ती करना पड़ेगा। उन्होंने खर्चा बताया मुझे 28,000 को। 28 हजार रुपए और खर्चा बताया? 18,000 का खर्चा बताया था। और फिर उन्होंने रोज का 18 हजार रुपए रोज का खर्चा। इस बात को नोट करिएगा, आप सुनिएगा ठीक से, कि 18 हजार रुपए रोज का खर्चा बताया। 20 हजार 25 हजार रुपए में पहले बात हो गई थी है, उसके बाद 18 हजार रुपए ही है। ठीक है, फिर और दवाइयाँ सब अलग बताई थी, बोले दवाई वही बाद में लगेंगी। ये 18 हजार रुपए रोज का खर्चा बताया था? हाँ आईसीयू का तो आप कहाँ से देते 18 हजार? मैं अपने चौथा पास में दे दिया मैंने, तो लोगों को मांग मांग के, रिश्तेदार से मांग मांग के मैंने करा पेमेंट सब। और फिर भी हिमांशु वर्मा बोले
30,000 रुपये का उन्होंने पूरा बिल बना दी, रोज का मुझे 25-30 बोलना था उन्हें। कितना रुपए दे चुके थे अब तक आप? मैं जमा कर चुका था कम से कम 1 लाख रुपए, और मेरे 65,000 रुपये दवाई, दवाई सब नकद, और वो स्टोर में कोई भी दवाई उधार नहीं मिलती थी। अच्छा, बिल है आपके उसके? उसके बिल सब मेरे पास हैं। अच्छा, मतलब 1,25,000 रुपए में तय हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी है। आप समझिएगा इस बात को कि एक काबिल डॉक्टर ये कहती है चेक करने के बाद कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, और उसके बाद जब वो भर्ती कर देते हैं फिर कहते हैं कि महिला सीरियस है, अब खर्चा ज्यादा होगा। अगर आप इतने काबिल हैं तो ये बात आपको पहले क्यों नहीं पता थी कि नॉर्मल डिलीवरी है कि ऑपरेशन होगा उसका? और अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो फिर डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए। सीएमओ साहब को ये बात नोट करनी चाहिए कि पहले भर्ती करा लेते हैं उसे, उसके बाद 1 लाख रुपए आप दे चुके, ठीक, 65,000 रुपए की दवाई दे चुके, और गरीब आदमी क्या करते हो? मैं मजदूरी करता तो हूँ। मजदूर आदमी पैसा कहाँ से लाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। उसके बाद भी पत्नी बच नहीं पाई, उसके बाद भी पत्नी मर गई, और उसके बाद तानाशाही अस्पताल की ये है कि इन्हीं को धमकाया जा रहा है, इन्हीं से कंप्रोमाइज के लिए लोगों का दबाव बनाया जा रहा है। कोई फोन आ रहे हैं आपके पास, मुकदमा वापस ले लो? संगी संगत के फोन आ रहे हैं, और नेता लोग आ रहे हैं, और थोड़ी बहुत अधिकारी लोगों ने फोन आ रहे हैं कि आप फैसला कर लीजिए। फैसला क्या कर लो? ले दे के फैसला कर हाँ, लो? जो आपको खर्चा हुआ है वो आप ले ले लो, और आप मान जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा, और मुझे अस्पताल बंद करना है, इन पर केस करना है। देखिए, ये एक गरीब आदमी है, और गरीब आदमी जब इस ताकत से लड़ सकता है तो मैं उन तमाम पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हमारी कोई किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी से भी, लेकिन इस तरीके के गरीब आदमी को, किसान आदमी को, मजदूर आदमी को जो भी सताएगा, हमारी लड़ाई उस व्यक्ति, उस संस्थान से, उन लोगों से है। सिर्फ इतना परेशान किया गया। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, मैं आपको दिखाता हूं, और मेरे पास सीएमओ के यहाँ की जो रिपोर्ट लगी है वो दिखाता हूं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो आप समझ लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है सेप्टिक सिरेमिक शॉक, साफ साफ लिखा हुआ है कि सेप्टिक होने की वजह से इनकी पत्नी की मौत हुई है। डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद धमका रहे हैं। तमाम तरीके के नेता इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जनता आपको नेता बनाती क्यों है? एक मेरे पास और आदेश की कॉपी है, मैं आपको सुना देता हूं। मरीज के प्रति डॉक्टर किम्मी बंसल के द्वारा समय समय पर देखभाल नहीं की गई, और ना ही आईसीयू में मरीज को देखा गया। दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को 2 बार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को 1 बार, रात में दिनांक 6 अक्टूबर 2010 को कोई भ्रमण नहीं किया गया। दिनांक 7 और 8 अक्टूबर को कोई भ्रमण नहीं किया गया, और 9 तारीख को आईसीयू में नहीं देखा गया। डॉक्टर हिमांशु एनेस्थेटिक क्रिटिकल केयर द्वारा आईसीयू में देखा गया। उपरोक्त दोनों के बयानों एवं गठित चिकित्सा टीम द्वारा भौतिक निरीक्षण समस्त अभिलेखों व अवलोकन प्रांत डॉक्टर किमी बंसल की लापरवाही प्रतीत होती है। अग्रिम कार्रवाई हेतु नेशनल मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली को प्रेषित की जाए। सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। और ये भेजा है डॉक्टर सौरभ सिंह, जो कि एसीएमओ है, अनुराग कटियार महिला चिकित्सा अधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, और दूसरे हैं डॉक्टर केसी जोशी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली। ये इन लोगों ने इस तरीके की जांच करके ये पता लगाया है। अब जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, एफआईआर हो गई है, और जिला अस्पताल से भी रिपोर्ट अस्पताल के खिलाफ लगी है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इनको मैनेज करा जाएगा, पता है गरीब आदमी है, 1,00,000-2,00,000 रुपए दे दिए जाएंगे, और 1,00,000-2,00,000 रुपए देने के बाद ये चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर किसी और की जान से खिलवाड़ होना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसी तमाम खबरें दिखा चुका हूं जहां पे लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाते हैं गरीबों के लिए कि गरीबों को सही से चिकित्सा मिल पाए, गरीबों का ठीक से इलाज हो पाए, लेकिन उसका भी ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। सरकार तमाम सहूलियतें इन लोगों को देती है, उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाही होती है। ऐसे अस्पताल खुले हैं जो मानकों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। इस अस्पताल की एक रिपोर्ट और है मेरे पास, एक रिपोर्ट मैं आपको अभी इसमें सार्वजनिक कर दूंगा वीडियो में। उस रिपोर्ट में यह अस्पताल जो है आवासीय भूमि पर बना है, इसको अस्पताल की परमिशन स्वास्थ्य विभाग ने कैसे दे दी, और अगर परमिशन कभी बाय डिफॉल्ट दे भी दी गई तो अभी भी अस्पताल जो है वो आवासीय भूमि पर बना हुआ है, और इसे गिराया क्यों नहीं जा रहा है? बरेली विकास प्राधिकरण से आवासीय भूमि पर अस्पताल या फिर कॉमर्शियल निर्माण नहीं हो सकता है, ये मानक है वहां के, उसके बाद भी अस्पताल चल रहा है। शायद कहीं वो नेता तो शामिल नहीं जो लोग आप लोग को फोन वोन कर रहे हैं, नेता? जी हाँ, नेता लोगों का फोन आता है, उनका यूनिट काफी मजबूत है,
और वो कहती हैं कि हमारे उनके ऊपर बहुत बड़े नेता लोगों के हाथ हैं। इस चक्कर में वो किसी की भी गरीब की भी नेक की भी दर्द महसूस नहीं करती हैं वो। मैंने बोला था, मैंने कि मैं गरीब इंसान हूँ, तब भी उनने कोई बात मेरे का वो नहीं पास करा। एक रिपोर्ट और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 5 नवंबर 2018 को मेदांस हॉस्पिटल की अस्पताल दुष्कर्म प्रकरण। पुलिस ने 4 डॉक्टर और 6 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर 5 घंटे पूछताछ की। अमर उजाला की एक रिपोर्ट है, जरा इसको दिखाइए ठीक से। ये भी रिपोर्ट मेरे पास है। और इससे पहले बिजली चोरी को लेकर 1.5 करोड़ की देनदारी इस अस्पताल पे रही है। ये अस्पताल तमाम तरीके के घपलों में है और मेरा इस अस्पताल से कोई वास्ता किसी तरीके का नहीं है, लेकिन जहां गड़बड़ी हो रही है, जहां गरीबों के साथ अनर्थ हो रहा है, वहां पर हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसके लिए भी हमेशा खड़े रहेंगे। भले ही नेता नगरीय अधिकारी इसको लेकर किसी भी तरीके की पैरवी करें या ना करें। और मैं आपको दिखा देता हूं, एक खबर मेरे पास और है। यह है 30 अगस्त 2022 की, और ये खबर मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ चली गई? हाँ, ये खबर है 30 अगस्त 2022 की। बरेली एसडीओ ने पकड़ी अस्पताल में 80 किलोवाट बिजली 80 किलोवाट की बिजली चोरी। सामने आया 1 करोड़ 31 लाख रुपए का खलनायक। ये खबर दैनिक जागरण ने लगाई है 30 अगस्त 2022 को। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इतनी तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके बाद भी अस्पताल की पैरवी क्यों करी जा रही है। और उनके नाम भी खोलूंगा, भले ही कितने बड़े नेता हो, जो लोग इस अस्पताल की पैरवी कर रहे हैं या जो अधिकारी इस अस्पताल की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, खास करके अस्पतालों की तरफ से। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिरी कदम आपका क्या है, अब आप क्या चाहते हो ये बताओ। मैं ये डॉक्टर को मतलब जांच ही पड़ताल नहीं कर मिलती तो ऐसे डॉक्टर से क्या फायदा है। इंसान अपनी जान खोड़िया हुआ है, जा जाके मैं अस्पताल बंद करना चाहता हूँ सील के तई, और इनका सब भी लाइसेंस रद्द कर दी जाए और चाहे से अपनी कोई और दूसरी नौकरी करें, अस्पताल डॉक्टर इलाज करना छोड़ दें। अच्छा, पैसा है लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास? ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनसे लड़ाई कैसे लड़ोगे? मेरे पास कोई रुपया नहीं है, न कोई पैसा है। देखिए, इतना गरीब आदमी जब इतनी हिम्मत कर सकता है लड़ने की, तो मैं उन शहर के लोगों से, गणमान्य लोग जो चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिल पाए, इनकी लड़ाई में शामिल हो, इनके साथ खड़े हो। और एक अस्पताल नहीं, अस्पताल हो, स्कूल हो, संस्थान हो, कोई भी जो गरीबों के खिलाफ है, जो गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ खड़े हों। और देश को और प्रदेश को जिस तरीके से सरकार चाहती है कि स्वच्छ बनाया जाए, ये भी एक स्वच्छता का ही पार्ट है। इतनी गंदगी, इतनी अस्पतालों में सारी चीजें होने के बाद भी हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कहाँ पर हम मजबूर हैं, कहाँ जाकर ये जो कार्रवाई है वो रुक रही है। एक बार आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनको इंसाफ मिलने में देरी क्यों हो रही है। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।